अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन इन मैमल्स। मैमल्स जो हैं क्लास अमेलिया से बिलोंग करते हैं। आप जानते हैं ये जानदार जो है इनमें मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी क्लासेस से। अब अगर आप मैमल्स में लोकोमोशन को डिस्कस करें तो मैमल्स जो हैं इनमें बहुत डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो इनकी बॉडी को एफिशिएंट वे ऑफ लोकोमोशन के लिए सपोर्ट करते हैं। यानी कि इनके जो लिम्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकोमोशन। अब इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकोमोशन जो हैं वो कौन कौन से हैं? दीज आर प्लांटिक्रेट, डिजिटिक्रेट एंड अंगुलिक्रेट। तो अब यहाँ पर देखें, प्लांटिक्रेट्स जो हैं इनमें आप देख रहे हैं फुट प्रेजेंट होता है, यानी कि अपने फुट के ज़रिए वॉक करते हैं। डिजिटिक्रेट में जो इनका लिम्ब है डैट इज़ मॉडिफाइड इनटू पा, यानी कि इनमें पंजे होते हैं, अपनी उंगलियों के बल ये चलते हैं। और अंगुलिक्रेट में ये इनमें हूफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनमें जो इनकी उंगलियां हैं, उंगलियों के भी जो आगे नेल या टिप होती हैं उनके ऊपर ये चलते हैं। इनकी जो टिप्स होती हैं उंगलियों की वो मॉडिफाइड होती हैं इनटू हूफ, इन्हें हम अंगुलिक्रेट्स कहते हैं। तो प्लांटिक्रेट जो हैं दे वॉक ऑन पाम, इनके अपने जो हैं पाँव के तलवों पे चलते हैं। पूरा जो इनका पाँव होता है, फुट क्योंकि इन प्रेजेंट होता है तो अपने पूरे पाँव को ज़मीन पे लगा के चलते हैं। डिजिटिक्रेट ये अपने डिजिट्स पे चलते हैं या पैड्स पे चलते हैं, दे वॉक ऑन पैड। एंड अंगुलिक्रेट दे वॉक ऑन द टोज़ या टिप ऑफ द टोज़ कहते हैं। आप देखें इन तीनों ग्रुप्स में पाई जाने वाली लिम्स में मॉडिफिकेशन यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। और आप देखें प्लांटिक्रेट में सबसे पहले फीमर प्रेजेंट है, उसके बाद टिबिया फिब्यूला, देन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लेंजिस। यही तरतीब बाकी दोनों ग्रुप्स में पाए जाने वाले एनिमल्स के लिम्स में भी पाई जाती है। आप देखें इसमें भी पहली बोन फीमर है और उसके बाद टिबिया फिब्यूला है, टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, फ्लेंजिस है। लेकिन आप देखिए इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। फीमर का साइज़ आप देख रहे हैं, प्लांटिक्रेट में फीमर जो है लार्ज साइज़ की है, डिजिटिक्रेट में इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, एंड अंगुलिक्रेट में ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है साइज़ में। उसके बाद आप देख रहे हैं फीमर इज़ अटैच एट इट्स डिस्टल एंड विद टिबियन फिब्यूला, अपने डिस्टल एंड पे अटैच हो रही टिबियन फिब्यूला के साथ। एंड टिबियन फिब्यूला जो है वो आगे जाके अटैच हो रही हैं विद टॉर्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लेंजिस। आप देख रहे हैं प्लांटिक्रेट में मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिस जो हैं एंड टॉर्सल्स ये ज़मीन को टच कर रहे हैं, दे आर लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। जब ये एनिमल्स चलते हैं तो अपने मेटाटार्सल्स को और फ्लेंजिस को ज़मीन पर लगा के चलते हैं। जबकि डिजिटिक्रेट में आप देख रहे हैं ये दोनों बोन्स जो है ज़मीन से ऊपर को उठी हुई हैं, ये लिम्स का ही पार्ट बना रही है, लिम्ब में ही शामिल हो रही है। इस वजह से लिम्ब का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इनकी अपेंडिजेस का साइज़ या इनकी जो लिम्स हैं इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ये अब इस फुट का हिस्सा नहीं है बल्कि ये इनकी लिम्ब का हिस्सा बन चुकी हैं और ये अब चल रहे हैं अपनी उंगलियों के बल, इन्हें हम कहते हैं डिजिटिक्रेट। उसके बाद अंगुलिक्रेट में आप देखें कि इनमें जो लिम्ब का साइज़ है ये प्लांटिक्रेट एंड डिजिटिक्रेट से भी ज़्यादा है, क्योंकि इनमें टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लेंजिस जो हैं तीनों जो हैं लिम्ब का पार्ट बन चुकी हैं। जबकि ये अपने फ्लेंजिस की इनके अपनी उंगलियों की टिप्स पे चलते हैं, डैट आर मॉडिफाइड इनटू हूफ, यानी कि इनकी जो उंगलियों की टिप है वो मॉडिफाइड होती है हूफ में, खुर में, जिसके ज़रिए ये चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में वन बाय वन। प्लांटिक्रेट जो हैं हम देख रहे हैं, इन दिस मोड ऑफ लोकोमोशन द मैमल्स वॉक ऑन देयर सोल विद पाम, रिस्ट एंड डिजिट्स और रेस्टिंग मोर लेस ऑन द ग्राउंड। मैंने भी आपको दिखाया कि इस ग्रुप में पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं दे वॉक ऑन देयर सोल्स, अपने पाँव को, पूरे पाँव को ज़मीन पर लगा के चलते हैं विद द पाम, रिस्ट एंड डिजिट्स ऑल रेस्टिंग और लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। इनमें आते हैं मंकीज़, एप्स, मैन एंड बियर वगैरह। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन एंड मंकीज़ किस तरह वॉक कर रहे हैं विद देयर फुट। अब हम पढ़ते हैं डिजिटिक्रेट के बारे में। डिजिट्स कहते हैं उंगलियों को या टोस को। तो
डिस्टिग्रेट जो मैमल्स हैं दे वॉक ऑन देयर डिजिट्स ओनली, यानी कि अपनी उंगलियों के बल ये चलते हैं। और ये जो मैमल्स हैं ये प्लांटिग्रेट की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। इनमें जो पहला डिजिट है डैट इज़ यूजुअली रिड्यूस्ड, यानी कि यहाँ तो उसका साइज़ बहुत रिड्यूस्ड होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, यहाँ कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, जैसा कि रैबिट्स में, रोडेंट्स वगैरह में। इसके अलावा लाइन, कैट, डॉग वगैरह भी डिस्टिग्रेट ही हैं। इनमें भी जो इनकी उंगलियाँ होती हैं देर मॉडिफाइड इनटू पा, हमने पीछे पढ़ा है कि इनमें पंजे पाए जाते हैं जिसके ज़रिए ये चलते हैं। तो लाइन, कैट एंड डॉग वगैरह ये भी डिस्टिग्रेट मैमल्स में ही शुमार किए जाते हैं। उसके बाद हैं गोलीग्रेट्स। गोलीग्रेट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन मैमल्स में क्या होता है, ये अपनी टो की टिप पर चलते हैं जो कि मॉडिफाइड होती है इनटू हूफ, यानी कि वो खुरों में चेंज होती है, जैसे कि डियर, गोट एट्सेट्रा। और ये जो टाइप है लोकोमोशन की, ये सबसे स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन है, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं ये मैमल्स। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स में इनकी लोकोमोशन से रिलेटेड एवोल्यूशनरी चेंजेस जो इनकी बोन्स की अरेंजमेंट में पाई जाती हैं, यानी कि इनकी लोकोमोशन के अकॉर्डिंग इनकी बोन्स की अरेंजमेंट में क्या चेंजेस हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक्चुअली वही बातें हैं जो हम पीछे जो है डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इनको आपस में इनका एक कंपैरिजन दिया गया है। तो वर्टिब्रेट्स को भी हमने पढ़ा है कि वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखें तो इन सब का जो बॉडी प्लान है वो सबका कॉमन है, यानी कि सब में जो बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर हैं, और स्केलेटन जो है वो सेम बेसिक पार्ट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। और डिफरेंसेस जो हैं एक्चुअली इनकी हैबिटेट से रिलेट करते हैं। जो एनिमल्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो लैंड पे हैं, एयर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, उनमें डिफरेंट तरह के लोकोमोटरी एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह की हैबिटेट में रह रहे हैं, उनको वहाँ पे रहने के लिए किस तरह की जो है स्ट्रक्चर्स जो है रिक्वायर्ड हैं। अगर हम फ़िशेस में देखें तो फ़िशेस जो हैं वो पानी में आपको पता स्विम करती हैं। कैसे स्विम करती हैं, कैसे आगे को जाती हैं, फॉरवर्ड मूव कैसे करती हैं, बाय मीन्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उनके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके जो उनके स्केलेटन के साथ अटैच हैं। और ये जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है ये पास करती है अलोंग द बॉडी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, यानी कि इनके बॉडी के आगे से ये वेव स्टार्ट होती है और बॉडी के पिछले हिस्से तक जाती है और बिल्कुल एक एस की जो है शेप बनाती हुई लोकोमोशन होती है। इसको हम कहते हैं एस बैंड लोकोमोशन। अब यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फिश स्विम कर रही है विद द रिदमिक साइड टू साइड एस शेप मूवमेंट, यानी कि आप देखें इस साइड पे बेंड कर रही है, फिर आप देख रहे हैं उस साइड पे बेंड कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह ये बेंडिंग हो रही है। असल में इसकी बॉडी के ऊपर मसल्स होते हैं या बैंड ऑफ मसल्स होते हैं जिनको मायोमियर्स कहते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से और रिलैक्स करने से बॉडी जो है वो बेंड होती है और सीधी होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो बॉडी है वो राइट साइड की तरफ जो बेंड कर रही है, और फिर आप देख रहे हैं फिर ये रिलैक्स हो रही है, सीधी हो रही है, फिर ये जो है लेफ़्ट साइड पे बेंड कर रही है। तो इस तरह ये एक एस बैंड लोकोमोशन जो है ये शो करती है, एस की शेप बनाती हुई इनकी लोकोमोशन होती है। ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन बोथ साइड प्रोड्यूस लैशिंग मूवमेंट। असल में जब इनके बॉडी के जो मसल्स हैं, यानी कि बॉडी के दोनों साइड्स पे जो मसल्स हैं, इस साइड पे मसल्स एंड जो मसल्स इस साइड पे हैं, जब ये एक दूसरे से कि ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो बेंड होती है और स्ट्रेट होती है। तो इससे क्या होता है, ये एक लैशिंग मूवमेंट शो करते हैं। यानी कि लैशिंग मूवमेंट में क्या होगा, जब ये इस तरफ को बेंड करेंगे तो पानी को प्रोपेल कर रहे हैं। हमने जैसे पढ़ा था यूग्लिना में कि वो लैशिंग मूवमेंट शो करते हैं, इनकी जब वो फ्लैजेलम को पानी पे पीछे की तरफ विप करते हैं तो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। इस तरह ये भी ऐसे कर रहे हैं, ये भी जब इधर कोई जो है मूव कर रहे हैं तो पानी को धकेल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इनको पानी में फॉरवर्ड जाने के लिए जो है वो इनको ड्राइव मिल रही है, पानी में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज सीन इन कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक डॉग फिश एंड शार्क्स। इस तरह की लोकोमोशन जो है ये पाई जाती है कार्टिलेजिनस फिशेस में, जिनमें डॉग फिश और शार्क वगैरह शामिल हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको यही दिखाया जा रहा है
कि जो मायोटोम्स हैं या उनके जो मसल्स हैं जिनको मायोमियर्स कह रहे हैं, मायोटोम्स भी कह रहे हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ उनके वर्टिब्रल कॉलम के लॉन्ग किस तरह जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको स्विम करने में हेल्प कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जो मसल्स हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल्टरनेटली ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी बेंडिंग द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम साइड टू साइड। अब आप वहाँ पर देखें मसल्स आर इक्वली कॉन्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम है दरमियान में, ये जो आपको ये दिखाए गए हैं ये मसल्स हैं, ये मसल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। आप देखें अब इस साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बॉडी जो है इस साइड को बेंड कर रही है और उस दौरान क्या हो रहा है दूसरी साइड के मसल्स जो हैं दे आर रिलैक्सड। अब क्या होगा, अब इस साइड के मसल्स रिलैक्स करेंगे और दूसरी साइड के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑल्टरनेट बेंडिंग से एस शेप लोकोमोशन जो है ये प्रोड्यूस हो रही है, एक वेव टाइप लोकोमोशन जो है ये शो कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं टेट्रापोड्स को। फिशेस के अलावा जितने भी जानदार हैं उनको हम टेट्रापोड्स हैं, चौपाई कहते हैं, इनके 4 टांगों वाले जानदार। बहुत से लैंड वर्टिब्रेट्स हैं वो टेट्रापोड्स हैं, इनमें एम्फीबियंस आते हैं एंड रेप्टाइल्स आते हैं जिनमें लेग्स जो होती हैं और उनकी बॉडी की साइड्स से निकली हुई होती हैं, दे आर इमर्ज फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडी। और ये मूव कैसे करते हैं, ये मूव करते हैं रिगलिंग मूवमेंट करते हैं, यानी कि एस की शेप में बल खाती हुई मूवमेंट होती है इनकी, यानी कि फ़िश की तरह की ही एस बेंड लोकोमोशन है, लेकिन क्योंकि ये लैंड में मूव कर रहे हैं तो इनकी जो मूवमेंट है डैट इज़ एस रिगल मूवमेंट। इनके जो गर्डल्स हैं और लिम्स हैं इनमें आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है सब टेट्रापोड्स की लिम्स का और गर्डल्स का वो सेम है। अब गर्डल क्या है, गर्डल वो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लिम्स के साथ अटैच होता है। हमने पढ़ा था ना पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल डायरेक्टली अटैच, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता लिम्स के साथ, बल्कि वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल विद द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। लिम्स कहते हैं पेंडिस को, बाजुओं टांगों को। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें पाई जाने वाली बोन्स दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर देखें कि इन सब में बेसिकली देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि बोन्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो सेम है। आप देखिए ह्यूमरस, ह्यूमन में भी ये जो बोन ऐसे ह्यूमरस कह रहे हैं, कैर में भी ये बोन ह्यूमरस है, वेल में आप देखें उसमें भी ये बोन प्रेजेंट है लेकिन बहुत रिड्यूस्ड है क्योंकि वेल्स जो हैं ये समुद्र में पाई जाती हैं। एक्चुअली ये डिफरेंट तरह के मैमल्स में पाई जाने वाली बोन्स को आपस में कंपेयर किया गया है। हम इसी तरह डिफरेंट क्लासेस में पाए जाने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बोन्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनमें भी इसी तरह बोन्स की अरेंजमेंट जो है वो सिमिलर होती है। आप देख रहे हैं कि जो सेम कलर्स हैं वो सेम बोन्स को शो कर रहे हैं और इनकी अरेंजमेंट दिखा रहे हैं कि डिफरेंट जो मैमल्स हैं उनके ग्रुप में इन बोन्स की अरेंजमेंट कैसी है। आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर सबका जो है वो सेम है। ये और बात है कि उनकी जो है वो अरेंजमेंट या उसका साइज़ जो है वो चेंज है क्योंकि उनमें डिफरेंट तरह की लोकोमोशन जो है पाई जाती है। अब टेट्रापोड्स का जो पेल्विक गर्डल होता है इट इज़ यूनाइटेड फर्मली टू द सैक्रल रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपको बताया था कि जो इनका पेल्विक गर्डल है जिसके साथ हमारी हाइंड लिम्स अटैच होती हैं, ये सैक्रल रीजन के साथ अटैच होता है विद द वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो पेल्विक गर्डल है ये मिल के बना होता है 3 कार्टिलेजिनस बोन से, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आप यहाँ पर देखें, आपको ये पेल्विक गर्डल दिखाया जा रहा है और ये वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट जो है पार्ट है जो कि मुश्तमिल है सैक्रम पे। सैक्रम मिल के बनी होती हैं 5 बोन से जो आपस में फ्यूज्ड होकर सैक्रम बना रही हैं और नीचे आपको कॉक्सेक्स नज़र आ रहा है। कॉक्सेक्स जो है ये मिलके बना होता है 4 पोस्टीरियर वर्टिब्री से। अब आप देख रहे हैं कि ये अटैच हो रही हैं विद द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल अटैच हो रहा है विद द सैक्रम और पेल्विक गर्डल जो है ये मिलके बना हुआ है 3 बोन से, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको तीनों बोन साइड से दिखाई जा रही हैं, साइड व्यू दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये इलियम है, ये
प्यूबस है, ये स्किन है, और ये तीनों यहाँ पर आके मिल रही हैं। और जहाँ पे मिल रही हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डिप्रेशन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको कैविटी नज़र आ रही है। इसे हम कहते हैं एसिटेबुलम। एसिटेबुलम वो जगह है जहाँ पे आके टांगें अटैच होती हैं या हाइंड लिम्स आके यहाँ पर अटैच होती हैं विद द पेल्विक गर्डल, यानी कि इस जगह पर आके हमारी, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पे आके हमारी जो लेग्स हैं वो इसके साथ आके अटैच होती हैं। तो एक्चुअली हमारा जो पेल्विक गर्डल है ये हमारी लिम्स को अटैच कर रहा है विद ओवर वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट वाला जो है ये पोर्शन है जो अटैच कर रहा है हमारी लिम्स को विद द वर्टिब्रल कॉलम। टेट्रापोड्स की लिम्स को देखिए तो प्रिमिटिवली दे आर पेंटाडेक्टाइल। पेंटा का मतलब होता है 5, डेक्टाइल मीन्स फिंगर्स, यानी कि इनकी अगर आप लिम्स में देखें तो 5 फिंगर्स या 5 डिजिट्स पाई जाती हैं। रिडक्शन एंड फ्यूजन अकाउंट्स फॉर मैनी वेरिएशन, लेकिन इसमें बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं। कुछ एनिमल्स में ये जो फिंगर्स हैं दे आर रिड्यूस्ड, कुछ में फ्यूज्ड हुई हुई हैं, तो बहुत सारी जो है वेरिएशंस इनमें पाई जाती हैं। और डिपेंड करता है वो किस तरह की जो उनमें लोकोमोशन प्रेजेंट है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, किस तरह की लोकोमोशन वो शो करते हैं। जैसा कि अगर आप बात करें मेमेलियन की तो उनकी जो लेग्स होती हैं वो उनकी बॉडी के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती हैं और ज़्यादा अफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं मैमल्स की बॉडी को। रनिंग मैमल्स में इनकी जो स्ट्राइड लेंथ होती है, इनकी जितना वो कदम उठाते हैं और जो जिस पावर से वो उठाते हैं वो इंक्रीज़ की जाती है बाय आर्किंग द स्पाइन फर्स्ट अपवर्ड विद द लिम्स फुली एक्सटेंडेड, यानी कि जब आप चलते हैं तो चलते जब कदम उठाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी स्पाइन को थोड़ा सा कर्व करते हैं, उसमें थोड़ा सा कर्व लेके आते हैं, अपने लिप्स को फुली एक्सटेंड करते हैं और कदम आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, इस अमल के दौरान जो फोर्स प्रोड्यूस होती है इन द बैक मसल्स वो ग्राउंड को ट्रांसमिट हो जाती है। और आप यहाँ पर देखें कि लिम्स आप दिखाई जा रही हैं कि देखें रेप्टाइल्स में उनकी जो लिम्स हैं वो उनकी बॉडी की साइड से निकल रही हैं। आप देखते हैं आपने लिजर्ड को देखा होगा, आपने बहुत सारे रेप्टाइल्स को देखा होगा कि उनकी जो साइड, उनकी जो टांगें होती हैं उनकी बॉडी के बिल्कुल नीचे नहीं होती बल्कि साइड से निकली हुई होती हैं। जो कि मैमल्स में आप देखते हैं कि जो इनकी टांगें हैं वो बॉडी के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। इस तरह ये ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इनकी बॉडी को और ज़्यादा इनको फास्टली मूव करने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर आपको टेट्रापोड के लिम्स में जो है सिमिलैरिटीज़ दिखाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट तरह के टेट्रापोड्स का जो लिम्स है वो दिखाई जा रही हैं। ये ह्यूमन का जो है हैंड दिखाया जा रहा है आपको, ये आपको लिजर्ड की लिम्स दिखाई जा रही हैं, ये लिम्स जो हैं ये वेल की हैं और ये बैट की लिम्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनमें बेसिक अरेंजमेंट ऑफ बोन जो है वो सेम है, इनके बेसिक जो स्ट्रक्चर है अरेंजमेंट ऑफ बोन्स वो सिमिलर है सब में, लेकिन उसमें थोड़ी सी बहुत सारी वेरिएशंस इसलिए हैं क्योंकि वो डिफरेंट तरह की हैबिटेट्स में रहते हैं, डिफरेंट तरह की लोकोमोशन शो करते हैं। आप यहाँ पर देखें, अब आपको वही चीज़ दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं ह्यूमरस, आप देख रहे हैं कि इन चारों टेट्रापोड क्लासेस में जो ह्यूमरस है उसका साइज़ और स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ह्यूमन के हैंड में इसका साइज़ कैसा है, लिजर्ड में इसका साइज़ कैसा है, किस तरह की ये बोन है, इसकी शेप क्या है। आप देख रहे हैं कि बोन के नेम्स भी सेम है, अरेंजमेंट भी सेम है। पहले ह्यूमरस है, फिर रेडियस और अल्ना है, एच फॉर ह्यूमरस, आर फॉर रेडियस, यू फॉर अल्ना, और ये फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस, जिसको CMP लिखा हुआ है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस। आप देख रहे हैं बेसिक अरेंजमेंट बोन्स की सेम है, लेकिन उनके साइज़ और स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं। डिपेंड करता है उनकी लोकोमोशन की बेस के ऊपर वो किस तरह की लोकोमोशन शो करते हैं। तो ये आपको एक्चुअली जो कलर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बोन्स जो हैं वो सिमिलर हैं, सेम बोन्स हैं जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स में डिफरेंट साइज़ में पाई जा रही हैं और डिफरेंट तरह की लोकोमोशन में इन्वॉल्व हैं।